कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम हैना होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने रूम में बैठकर अपना गिटार बजा रही होती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके एक स्टेप फादर आते हैं जो कि उसे गुस्से में एक थप्पड़ मारते हैं, जिसके बाद वो एना के साथ बहुत जबरदस्ती करने लगते हैं। जिसके बाद एना गुस्से में आकर खुद को बचाने के लिए उन पर धक्का देती है और जोरदार धक्का मारने की वजह से एना के फादर किसी नुकीली चीज से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से उनके गले की नस कट जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस एना को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन कोर्ट पहुंचने के बाद एना अपने आप को बेगुनाह साबित करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उसे जेल हो जाती है और उसको 4 साल की सजा सुनाई जाती है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि एना को जेल में लाया जाता है, जहां पर हम जेल के वार्डन फ्रैंक को देखते हैं। यहाँ पर वो उन सारी लड़कियों को समझाता है कि तुम्हें यहाँ के रूल्स फॉलो करने होंगे और अगर तुमने इनमें से कोई भी रूल्स तोड़े तो तुम्हें बहुत कड़ी सजा दी जाएगी। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि एना को अपने सेल में ले जाया जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात जेनी नाम की एक लड़की से होती है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि जेनी भी 5 सालों से जेल काट रही होती है और वो किसी से ज्यादा बातें नहीं करती, क्योंकि उसे अकेला ही रहना बहुत पसंद था। लेकिन एना के साथ रहते रहते वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। अब हम अगली सुबह देखते हैं कि जब एना काम कर रही होती है तभी उसके पास कोडी नाम की एक लड़की आती है, जो कि व्हाइट ग्रुप की लीडर होती है। यहाँ पर वो एना को अपने ग्रुप में शामिल होने का ऑफर देती है, लेकिन एना मना कर देती है, क्योंकि वो बिल्कुल सबसे अकेली रहना चाहती है और वो किसी से मतलब नहीं रखती। जिस पर कोडी कहती है कि यहाँ पर ऐसा नहीं चल पाएगा, अगर तुम अकेली रहना पसंद करोगी तो बाकी के कैदी तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करेंगे। लेकिन एना यहाँ पर इसकी भी बात नहीं मानती, जिसकी वजह से कोडी उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब हम देखते हैं कि एना एक बार जेल के अंदर सफाई कर रही होती है, तभी वहाँ पर कोडी आ जाती है और यहाँ पर अपने ग्रुप के साथ की लड़कियों के साथ मिलकर एना को मारने लगती है, क्योंकि एना ने उसके ग्रुप को ज्वाइन करने से मना कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि एना फ्रैंक के पास जाती है और फ्रैंक से वो सारी बातें बताती है, लेकिन यहाँ पर फ्रैंक उसकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। यहाँ पर फ्रैंक उसे एक ऑफर देता है कि अगर वो उसकी मदद करवाना चाहती है तो उसे भी कुछ देना होगा। अब इतना ही कहकर फ्रैंक एना को छूने लगता है। तब यहाँ पर एना समझ जाती है कि फ्रैंक को उससे क्या चाहिए, जिसकी वजह से वो वहाँ से चुपचाप जाने लगती है और अपने सेल में जाकर बैठकर रोने लगती है। तब यहाँ पर उसकी सेल वाली लड़की जेनी उसे बताती है कि तुम्हें इन सब चीजों की आदत डालनी होगी, और इतना कहते हुए वो एना के करीब आने लगती है। जिसके बाद यहाँ पर वो उसे किस भी कर लेती है। अब यहाँ पर एना को भी ये चीज अच्छी लगती है। जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों शुरू होने लगती है। अब हम देखते हैं कि अगले दिन एना काम कर रही होती है, तभी ब्लैक ग्रुप की एक लड़की एना के पास आती है और यहाँ पर उसे वो काफी परेशान करने लगती है। अब यहाँ पर एना के दिमाग में एक बात समझ में आ जाती है कि अगर उसे यहाँ पर सेफ रहना तो उसे किसी न किसी ग्रुप को ज्वाइन करना ही होगा, जिसकी वजह से वो कोडी के ही पास जाती है और फौरन उसके ही ग्रुप में ज्वाइन हो जाती है। अब लंच के बाद कोडी एना को अपने सेल में लेकर जाती है। यहाँ पर कोडी अब एना को समझाती है कि अगर तुम्हें हमारे ग्रुप में रहना तो तुम्हें मारपीट करना सीखना होगा, क्योंकि यहाँ पर कमजोरों की कोई जगह नहीं है। जिस बात को लेकर एना अगले दिन ब्लैक ग्रुप की एक लड़की के साथ मारपीट करना शुरू कर देती है, लेकिन इसी दौरान वहाँ पर गार्ड आ जाता है और एना को पकड़कर अपने साथ लेकर जाते हैं। यहाँ पर एना ने जेल का रूल तोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसे उसकी सजा दी जाती है। यहाँ पर एना के सारे कपड़े उतरवा कर उसे एक अकेले रूम में बंद कर दिया जाता है और वहाँ पर बहुत जोरदार ठंड भी थी। अब अगले दिन एना को फ्रैंक के पास भेजा जाता है। यहाँ पर फ्रैंक एना से कहता है कि अगर तुम्हें ऐसी सब सजाओं से बचना है तो तुम्हें मुझे खुश करना होगा, जिसके लिए इस बार एना मान जाती है और यहाँ पर फ्रैंक उसके साथ अब मजे लेता है। अब एना को ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि उसे इस जगह पर रहने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ेगा। जिसके बाद अब वो कोडी के पास जाती है और यहाँ पर वो दोनों मिलकर ड्रग्स लेती हैं। जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों इंटीमेट होती हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वही ब्लैक ग्रुप की लड़की एना से बदला लेने के लिए आती है, जिसको एना ने पहले जाकर मारा था। अब यहाँ पर इन दोनों ग्रुप के बीच फिर से लड़ाई हो जाती है और इस लड़ाई के लिए फ्रैंक एना को ही ब्लेम करता है, क्योंकि यहाँ पर वो फिर से एना के साथ मजे लेना चाहता है। जिसके बाद वो एना के साथ फिर से मजे लेता है। अब यहाँ पर एना को वो समझाते हुए कहता है कि अगर तुम्हारी कंप्लेंट फिर से मेरे पास आई तो मैं तुम्हें इससे भी दर्दनाक सजा दूंगा। एना अब इन सब सारी चीजों से काफी परेशान हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा ड्रग्स लेने लगी थी। अब यहाँ पर ज्यादा नशा कर लेने की वजह से कोडी एना को समझाती है, लेकिन यहाँ पर एना उसकी एक भी नहीं सुनती, जिसकी वजह से गुस्सा होकर कोडी एना को अपने ग्रुप से निकाल देती है। अब यहाँ पर जब ब्लैक ग्रुप को पता चलता है कि कोडी ने एना को निकाल दिया है, तब वो उससे फिर से बदला लेने के लिए आती है और यहाँ पर वो एना की बहुत सारी पिटाई करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एना पूरी तरीके से ड्रग्स बाज बन चुकी थी। अब इसके बाद जेल में उसे 2 लड़कियां मिलती हैं जो कि हर वक्त नशे में ही रहती हैं। जिसके बाद एना भी उन्हीं के साथ रहने लगती है और वो भी पूरे दिन नशे में धुत रहती है। तभी एक दिन जेनी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर एना उसकी बात को भी नहीं मानती। यहाँ पर हम देखते हैं कि एना नशे में ब्लैक ग्रुप से लड़ने के लिए जाती है और यहाँ पर इनके बीच फिर से जोरदार फाइट होती है और इस फाइट का भी इल्जाम एना पर ही आता है, जिसकी वजह से उसे फिर से उसी ठंडे रूम में कपड़े उतरवाकर बंद कर दिया जाता है। लेकिन अब फ्रैंक जाकर उसे उस रूम से बाहर निकलवाता है। अब एना बाहर जाते ही नशा करने के लिए जाती है, लेकिन इस बार कोडी उसे देख लेती है। यहाँ पर वो उसे जाकर समझाने लगती है, तभी वहाँ पर गार्ड भी आ जाते हैं और यहाँ पर इनके साथ फ्रैंक भी होता है। यहाँ पर एना खुद की जान ले लेने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक गार्ड उसे रोक लेता है और एना को फिर से ठंडे सेल में
बंद कर दिया जाता है क्योंकि एना को अब ड्रग्स की आदत बन चुकी थी, जिसके बाद ड्रग्स ना मिल पाने की वजह से वो बीमार होने लगती है। तभी एक बार जब उसे खाना दिया जाता है तो वो खाने की प्लेट तोड़कर अपने हाथों की नसों को काट लेती है, लेकिन ऐसा करते हुए से एक गार्ड देख लेता है, जिसकी वजह से उसकी जान फिर से बच जाती है। अब हम देखते हैं कि एना को बहुत दिनों तक मेडिकल रूम में रखा जाता है, जहाँ पर जेन नाम की नर्स उसका अच्छे से ख्याल रख रही होती है। अब हम देखते हैं कि ठीक हो जाने के बाद एना फिर से अपने सेल में जाती है और अपने शोल्डर पर बने हुए टैटू को मिटा देती है। कोडी को जब ये बात पता चलती है तो वो इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जिसकी वजह से वो एना के गाल पर एक कट लगा देती है। अब हम देखते हैं कि एना जब मेडिकल रूम में होती है तो वहाँ पर फ्रैंक उससे मिलने के लिए आता है और यहाँ पर वो एना को फिर से गंदे तरीके से टच करने की कोशिश करता है। यहाँ पर जेन ये सब कुछ देख लेती है। जब जेन वहाँ से चला जाता है तब जेन एना से फ्रैंक के बारे में पूछने लगती है। तब यहाँ पर एना उसे सब कुछ सच्चाई बता देती है। अब इतना सब कुछ जानने के बाद जेन फ्रैंक के पास जाती है और यहाँ पर वो उसे कहती है कि उसकी सच्चाई वो सारे लोगों को बता देगी, जिसकी वजह से फ्रैंक जेन को यहाँ पर मार डालता है। अब एना को जब ये बात पता चलती है कि जेन को फ्रैंक ने मार डाला है तो वो बहुत जोर से रोने लगती है और उसे बहुत तकलीफ होने लगती है क्योंकि वो काफी डर भी जाती है। अब अगले दिन फ्रैंक फिर से एना को बुलवाकर उसके साथ मजे लेने की कोशिश करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एना फ्रैंक से काफी परेशान हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो हेल्प के लिए कोनी के पास जाती है और यहाँ पर कोनी को फ्रैंक के बारे में सारी बातें बताती है, जिसके बाद कोनी उसे अपना मोबाइल देती है और वहाँ पहुंचकर फ्रैंक की करतूतों को रिकॉर्ड करने के लिए बोलती है। अब अगली बार जब फ्रैंक एना के साथ मजे लेता है तो एना सारे वीडियोस को रिकॉर्ड करने लगती है। अब कुछ टाइम बाद जब सीनियर पुलिस वहाँ पर आते हैं और कैदियों से पूछताछ करते हैं तब एना उन्हें फ्रैंक के बारे में सब कुछ सच सच बता देती है और इसके साथ साथ वो उसका वीडियो भी दिखाती है जिसमें फ्रैंक एना के साथ मजे ले रहा था, जिसकी वजह से फ्रैंक को अरेस्ट भी कर लिया जाता है और यहाँ पर एना से सीनियर ऑफिसर माफी भी मांगते हैं, जिसके बाद एना को जेल से रिहा कर दिया जाता है और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।